हमारा टॉपिक चल रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर हमको 22 करना है, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मैं पढ़ता हूँ। एक अमित, सुमित एंड नमित आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. They decided to share profit equally with the effect from 1st April 2018. On that date, the profit and loss show the credit balance of rupees 1,20,000. Instead of closing of the profit and loss account, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in profit sharing ratio per journal entry to give the effect of the same. तो जो अमित है, एक अमित है, एक सुमित है और एक नवनीत है। इनके रेशो हैं 3, 3 और 2। और फ्यूचर में ये जो इक्वली बांटेगी, फ्यूचर में इक्वली बांटेगी, यानी कि 1/3 तीनों के लिए होगा। ठीक है, तो सिंपल था, हम क्या देख रहे थे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो ए का 3:8 माइनस न्यू रेशो 1/3, तीनों का रहेगा 24, 6। ठीक है, 3:9, 1:8, ये आएगा 1/24। ठीक है, बी का है 3:8, 1/3, सेम 24, 9:8, 1/। अब देखना है एन का, बी मीन्स एस, सुमित, एन। नमित का देखना है 2/8, 1/3, 24, 5 और 25, 6 और 8, 2/24। ये माइनस में, इसका मतलब है ये गेन कर रहा है और ये दोनों सेग्रीफाई कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेग्रीफाई, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे हम, नवनीत का 1/24 प्लस 1/24, तो ये आ जाता हमारा 2/4, ये आपका आ जाता। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया 1/24, 1/24, गेनिंग रेशो कितना है, 224। तो क्या करना है आपको, बस इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करना है। अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे आप, जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है वो ले रखा है आपको, और गेनिंग रेशो क्या निकाला आपका, 2/24। तो आप चाहें तो इसको 1/12, तो जो हमारा आया एडजस्टमेंट वो कितना आया, 10,000। इस 10,000 को कौन सेग्रीफाई करेगा, अमित, और दूसरा है सुमित। तो ये इक्वली करने वाले हैं, तो कितना कितना करेंगे, ये 5,000 और ये भी 5,000। तो क्या हम एडजस्टमेंट एंट्री बना सकते हैं इनकी। अब देखो, जो गेन कर रहा होता है, जो गेन करेगा उसको क्या करते हैं हम, पता आपको, डेबिट। जो गेन करेगा उसको डेबिट। तो क्या एंट्री करेंगे हम इसकी, गेन कौन कर रहा है इसमें, नवनीत, कितने अमाउंट से, तो यहाँ लिखेंगे हम, नवनीत ही है, यस नमित है, तो नमित अकाउंट, नमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट और दूसरा है सुमित, ये है
इसको मैं कैपिटल अकाउंट। अब 10,000, 5,000, 5,000, ठीक, इसको बोलेंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका कंप्लीट हुआ। देख लीजिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें है राम एंड कृष्णा हैव बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3,000, 10,000 respectively and sharing profit in the same proportion। जो प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है वो इन द कैपिटल रेशियो कैपिटल का है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स 16, 17, 18, 25, 30 एंड 35 respectively। It is agreed that from 1st January Krishna is to have 2.5 share in the future profit, and for that purpose he should pay a minimum of goodwill premium of goodwill to be valued on the basis of 2 years purchase calculated on the average of the past 3 years profit. The capital account of the partner are to be adjusted in accordance with the new profit sharing agreement. For Ram is allowed to withdraw any additional standing to his capital account, assume that Krishna has got in the necessary sum, show the capital account of the partner. So the capital account of the partner are to be adjusted in accordance with the new profit sharing arrangement। तो जो किस तरह करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। तो एक तो राम की कैपिटल दे रखी है आपको, राम, और एक कृष्णा, ठीक। कृष्णा 30 से 10,000 होता है, ठीक। अब तो यही इनका रेशो हो गया 3/1 कैपिटल रेशो में, ये इनका रेशो हो गया है। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट से। तो हम 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं 25, 30 और 35 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आएगा आपका 30। गुडविल को कैलकुलेट करना है हमको 2.5 शेयर्स प्रॉफिट में देंगे। तो कृष्णा गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द 2 years ऑफ परचेज। तो ठीक है, तो ये तो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल को देना है हमको गुडविल हमने क्या क्या फाइंड करा, देखो एक हमने फाइंड किया रेशो। तो रेशो क्या है 3:1 और हमने फाइंड किया गुडविल। और हमको ये देखना है कि इनके कैपिटल अकाउंट के हिसाब से क्या होगा। पहले आप इतना देखो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। और हमें कृष्णा का रेशो दे रखा है, तो कृष्णा का फ्यूचर रेशो दे रखा है। कृष्णा का फ्यूचर रेशो कितना दे रखा है 2.5, ये फ्यूचर रेशो। अब बेसिक कृष्णा का दे रखा है, तो फिर राम का कितना होगा 3.5, ये राम का होगा। तो अब करना क्या है आपको, तो ओल्ड रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अभी हम कृष्णा का ही निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि कृष्णा का दे रखा तो ऑब्वियसली यही गेन कर रहा होगा। तो ओल्ड कृष्णा का है आपका ओल्ड रेशो क्या था 1/4, क्योंकि रेशो क्या था 3:1, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 2/5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 25 ठीक 5 और यहाँ पे 4, ये आएगा आपका 3/25।
20। तो ये रेशो आएगा गेनिंग रेशो 3/20। तो गुडविल कितनी निकाली थी हमने? गुडविल की अमाउंट निकाली थी हमने 60,000। तो इस 60,000 में हम इसका रेशो पुट कर देते हैं कृष्णा का। तो ये आएगा आपका 9,000। गुडविल की अमाउंट कितनी आएगी? तो ये क्या कर रहा है? गेन। ठीक है, ये गेन कर रहा है। अब क्या करना है हमको? एक हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिससे हमें पता चलना चाहिए कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा और कौन कितनी कैपिटल लेकर जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आप ये था हमारा स्टेप सेकंड। एक तरीके से जो बाकी नोट बनाया हमने स्टेप सेकंड में, फर्स्ट में हमने सिर्फ रेशो निकाला था, इसके बाद हमने यहाँ पे निकाला, वहाँ पे गुडविल निकाली थी, यहाँ पे निकाला हमने वही गेन कितना था 2.5। हमने गुडविल की अमाउंट निकाली कितनी आई? 9,000 रुपये। अब थर्ड देखते हैं। अब इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर रहेंगे हमारे, राम कृष्णा। ठीक, तो सबसे पहले हम इनकी कैपिटल लिख लेते हैं। बाय बैलेंस, पता ना क्या 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 रहेंगे आपके? यहाँ मैं लिख देता हूँ राम कृष्णा और राम और कृष्णा। सबसे पहले लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। राम की है 30,000, 10,000। अब यहाँ लिखेंगे हम गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो राम में लिखेंगे 9,000 और यहाँ पे लिखेंगे गुडविल कृष्णा में 9,000। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि नए रेशो के हिसाब से गुडविल रखनी है। तो नया रेशो क्या है? नया रेशो है 2 और 3। तो ये था हमारा राम का और ये था हमारा कृष्णा का। तो कुल मिलाए, और कैपिटल कितनी है तीनों की? दोनों की कैपिटल कितनी है? 40,000। ठीक है, तो अब हमें इसके रेशो के हिसाब से, जो नया रेशो है उसके हिसाब से हमें कैपिटल करनी है। तो दोनों की कैपिटल कितनी हो रही है हमारी? तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 का तो डिवाइड करेंगे और इसकी निकालने के लिए, कृष्णा के निकालने के लिए 2 का इंटू करेंगे। तो ये कितना आएगा आपका? 16,000, 16,000। और बेसिक हम लोग ये तो हो गई हमारी किसकी? 2 किसका है? कृष्णा का। और राम का क्या रहेगा? अब राम का रेशो क्या था? 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 24। ठीक, राम का। ठीक, अब इसके हिसाब से कैपिटल रखनी है हमको। तो क्या कैपिटल रहेगी भाई? बाय बैलेंस CD कितना? ये कौन है? राम की रहेगी 24 और कृष्णा की रहेगी। अब हमें यहाँ पे जोड़, तो अब क्या होगा? यहाँ पे तो आएगा आपका, यहाँ पे कितना आ रहा है? 39, ये ज़्यादा है और यहाँ पे 24 है। तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे आपका? 15,000। तो यहाँ पे लेकर जाएगा वो कैश 15,000। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हो गया आपका 25। और इस केसेस में यहाँ पे वो कैश लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? कृष्णा। कितना? 15 हो रहा है
नहीं 15,000, तो 9 और 25,000 और यहाँ पे 10, यहाँ पे आएगा 15,000। तो कृष्णा लेकर आएगा और राम 15,000 लेकर जाएगा। तो हमें कैसे कैलकुलेट करा, टोटल कैपिटल कितनी रखी उनकी हमने, एक की 30 है और एक की 10 है, तो ये टोटल कितनी है फर्म की 40,000 और नया रेशो क्या है 2:3, यानी राम का 3 है और कृष्णा का 2 है, तो 2 और 3 हो गया 5। तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे टोटल कैपिटल में, और जो कृष्णा का रेशो था उसमें हमने 2 का इंटू करा और जो राम का रेशो था तो 3 का इंटू करा। तो जो नए रेशो के हिसाब से कितनी अमाउंट आना 16,000 और 24,000। तो इस तरीके से फिर हमने बाय बैलेंस शीट एग्जाम से जो क्लोजिंग कैपिटल लिख दी, और जो एक्सेस अमाउंट थी इसे यहाँ पे आपका क्रेडिट ज़्यादा था और डेबिट कम था, बाकी के अमाउंट वो लेकर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्लोज होता है।